चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। तारीख हो चुकी है आज 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का, और इस वीडियो में हमने शामिल किए देश विदेश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें, किसान भाइयों के लिए जरूरी खबरें, माताओं बहनों के लिए बड़ा अपडेट और मोदी सरकार की तरफ से जारी कुछ बड़े ऐलान, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत ही काम की खबर है। ऐसे में एक एक करते हुए नजर डालेंगे ताजा तरीन मौसम समाचार, सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और भी बहुत कुछ। सबसे पहली खबर देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस शुरू हो चुका है। 400 से अधिक प्रदर्शक, लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देश हो रहे हैं इसमें शामिल। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है इसका आयोजन। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 120 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। विदेश में डेटा भारत से 10 गुना महंगा है। भारत का मिशन दुनिया को जोड़ना है। अंबानी ने एआई डेटा सेंटर के लिए इंसेंटिव भी मांगा। डिजिटल इंडिया से बदला भारत, 6G सेवा के ऊपर जल्द काम होगा शुरू, ये कहना है पीएम मोदी का। इतना ही नहीं, सुरक्षा, सम्मान और समानता सभी चर्चाओं के केंद्र में होनी चाहिए। भारत का डेटा भारतीय डेटा सेंटर में ही रहना चाहिए, ये कहना है आकाश अंबानी का। इस दरमियान 8 साल में 2G से 5G के दौर में पहुंचा भारत और 6G में और बेहतर होंगे कनेक्टिविटी। आकाश अंबानी का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। वहीं खबर देखिए, 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। देश भर से आए विद्वानों ने धर्म सभा में लिया फैसला। विद्वान बोले कि नासा की गणनाओं को फॉलो करने वाले पंचांगों ने भ्रमित किया है। 29 तारीख को होगी धनतेरस, 30 तारीख को रूप चौदस, 31 को दीपावली, 2 को गोवर्धन पूजा और 3 को होगी भाई दूज। और खबर देखिए, एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान के अंदर 9 साल बाद भारतीय राजनयिक ने दी दस्तक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिले एस जयशंकर। 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले नेता वो बन चुके हैं। नवाज का कहना है कि मोदी जी आते तो और अच्छा होता। और खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व्यापारिक संबंध और निवेश बढ़ाने के लिए मेक्सिको और अमेरिका का करेगी दौरा। वहीं खबर है, इलेक्शन को लेकर 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी 13 नवंबर को। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को होगा मतदान और सभी सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और खबर देखिए, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 तारीख को ही होगा मतदान। महाराष्ट्र के अंदर सिंगल फेज में 20 नवंबर को होगा चुनाव। झारखंड के अंदर 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग, लेकिन नतीजे सभी के एक ही दिन आएंगे 23 नवंबर को। मायावती का ऐलान, महाराष्ट्र और झारखंड सहित यूपी में बीएसपी नहीं करेगी किसी के साथ गठबंधन। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी 13 नवंबर को होगा मतदान, 23 तारीख को होगी काउंटिंग। खबर देखिए, उपचुनाव के तहत कांग्रेस ने वायनाड सीट से प्रियंका को दिया टिकट। राहुल ने ये सीट छोड़ी थी। केरल की 2 विधानसभा सीटों के भी प्रत्याशी घोषित। वहीं खबर है, पंजाब पंचायत चुनाव के लिए चल रहे मतदान पर लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला। 7 जिलों में पथराव और फायरिंग, कई लोग घायल। फिरोजपुर में बीकॉम छात्रा तो पठानकोट में मंत्री की पत्नी बनी सरपंच। और खबर है, टाटा ग्रुप ने बनाया 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का प्लान। कई सेक्टर में मिलेगा रोजगार। और खबर तो है कि 0 प्रोसेसिंग फीस और 0.99% ब्याज पर मिलेगा गोल्ड लोन, यानी कि 1% से भी कम पर। IIFL फाइनेंस ने दिया दिवाली ऑफर। वहीं खबर है, एनपीएस को लेकर सरकार के आदेश से परेशान हुए 23 लाख एनपीएस कर्मचारी। अगर 90 दिन में हुई ऐसी घटना तो उन्हें आर्थिक नुकसान हो जाएगा। दरअसल सरकार का नियम ये कहता है कि यदि पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो 90 दिनों के अंदर भुगतान प्राप्त करने के योग्य होंगे। और खबर देखिए, मुकेश अंबानी का दिवाली तोहफा 1099 रुपए में लॉन्च किए जियो भारत V3 और V4 फीचर फोन। ईशा अंबानी की भी बड़ी डीलर रिलायंस के साथ भारत में वापस आया टिम्बरलैंड, जो कि एक फैशन ब्रांड है, चप्पल वगैरह ये चीजें बनाते हैं। और खबर है, भारत कनाडा तनाव चरम पर है। कनाडाई विदेश मंत्री का कहना, भारत पर लगा सकते हैं प्रतिबंध। भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा है, निशाने पर खालिस्तानी। भारत का जवाब है कि वही पुराने ट्रूडो, वही पुरानी बातें और वजह भी पुरानी। खबर तो है कि मुनव्वर की फ्लाइट में मौजूद थे लॉरेंस गैंग के शूटर्स। दिल्ली में होटल की रेकी भी की। सलमान और अपने बयानों के चलते निशाने पर है कॉमेडियन। और खबर देखिए, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने लोन पर घटाई ब्याज दरें। MCLR दरों में की कटौती, 15 पैसे कम ब्याज लगेगा अब आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी शुरू की बॉब उत्सव डिपॉजिट स्कीम, जिसमें मिल रहा है 7.90% तक सालाना ब्याज। 400 दिन के लिए करते हो अगर आप निवेश तो। FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। और खबर है, इंडिया अमेरिका डील को लेकर बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत। यूएस से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 32,000 करोड़ की डील हुई फाइनल, तीनों सेनाओं को मिलेंगे। देश में ही बनेगी मेंटेनेंस फैसिलिटी। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में शांति की सबसे बड़ी गारंटी भी, ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। भारत यूएस में 32,000 करोड़ की मेगा डिफेंस डील बहुत ही खास मानी जा रही है। और खबर है, समलैंगिक संबंध को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे अपराध नहीं बोल सकते। फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस। याचिकाकर्ता की मांग है कि मुफ्त की योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करें। और खबर है, कोलकाता केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना, नेशनल टास्क फोर्स की कार्रवाई असंतोषजनक है। ये 3 हफ्ते में डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सुझाव दे। सीबीआई जांच की प्रगति पर 3 हफ्ते में जवाब देना होगा। जूनियर डॉक्टर ने शुरू किया द्रोह कार्निवल।
कहा कि हमारी मांगों को लेकर सरकार का रवैया असंवेदनशील है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी रद्द किया बंगाल पुलिस का निर्देश, जूनियर डॉक्टरों के विरोध कार्निवल को मिली अनुमति। और खबर है मणिपुर हिंसा के बाद कुकी मेते ने पहली बार की बैठक, दोनों समुदाय के नेता विधायक दिल्ली में मिले, गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री मीटिंग में फिर भी नहीं आए। वहीं खबर देखिए वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग से विपक्ष का फिर वॉकआउट, स्पीकर को पत्र लिखा, कहा कि अध्यक्ष जगदम्बिका पाल नियमों का कर रहे हैं उल्लंघन। इसी बीच खबर है यूपी के अंदर खाने में थूक मिलाए तो होगी जेल की सजा, वो भी 4-6 महीने नहीं पूरे 10 साल की। योगी सरकार बना रही है नया कानून और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड से खबर है मसूरी की घटना पर सीएम धामी हुए सख्त, बोले कि थूक जिहाद देवभूमि में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं बख्शे जाएंगे। और खबर है हिमाचल में लगे भूकंप के झटके, मंडी राह केंद्र रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.3 आंकी गई, किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं खबर है नासा ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर स्पेसक्राफ्ट भेजा, 2030 में पहुंचेगा, जीवन की संभावनाएं तलाशेगा। बर्फीली सतह के नीचे समुद्र होने के दिखे वैज्ञानिकों को संकेत। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी खबरें, अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताना कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप तक पहुँचा पाएं। और खबर है Realme P1 स्पीड स्मार्टफोन भारतीय बाजार में हुआ लॉन्च, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 12 GB की रैम और कीमत 16,000 रुपए। फोटोज आप देख सकते हो तस्वीरों में। वहीं खबर है नई दिल्ली में 7 फ्लाइट में मिली बम की धमकी, 6 ने भारत से उड़ान भरी, दिल्ली शिकागो प्लेन कनाडा हुआ डाइवर्ट, एक फ्लाइट की जयपुर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, जबकि ये एकमात्र अफवाह थी। हालांकि ऐसी फर्जी धमकी के बाद सैकड़ों यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। और नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, पता चल गया अगले साल कितनी बढ़ेगी तनख्वाह। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 9.5% होगा वेतन वृद्धि, सर्वे में हुआ दावा। और खबर है उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर यानी कि आज ही लेंगे सीएम पद की शपथ, एलजी मनोज सिन्हा ने तय की तारीख। वहीं हरियाणा से खबर है बीजेपी विधायक आज चुनेंगे नेता, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। बड़ोली के अंदर बोले कि 17 तारीख यानी कि कल होगा शपथ ग्रहण, जिसमें पीएम समेत 37 सीएम और डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। और खबर देखिए वीएलएफ स्टेशन विकाराबाद में तेलंगाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी आधारशिला, अत्याधुनिक तकनीक से लेस, ये 21वीं सदी को दर्शाएगा। और खबर है सेबी की तरफ से भारतीय बाजार ने 5 साल में लगातार 15% का दिया रिटर्न, चीन भारत से पिछड़ा, निवेशकों को कई बार हुआ घाटा। वहीं खबर है भारत हमेशा बहुपक्षवाद का मजबूत समर्थक रहा, जेनेवा में आईपीयू की 149वीं असेंबली में बोले ओम बिरला। और यूपी के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, अभ्यर्थी हुए निराश, अब दिवाली के बाद मिली है नई तारीख। साथ ही खबर है व्हाट्सएप ने 1 महीने में भारत में बैन किए 80 लाख अकाउंट नियमों के उल्लंघन के चलते। और खबर देखिए ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से सेल्स बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, फेस्टिव सीजन में ब्रेक हुए रिकॉर्ड, कई सारे ऑफर डिस्काउंट के साथ। अक्टूबर में अब तक बिक चुके हैं 15,000 से ज्यादा यूनिट। और खबर है कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर लगाए गए आरोपों का चुनाव आयोग ने किया खंडन, कहा कि हर बार कुछ नए आरोप ये लगा देते हैं। वहीं जल्दी से कुछ हेडलाइंस अलर्ट पर नजर डालते हैं। 47वां कारपेट एक्सपो मार्ट का कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन और कहा कि 2030 तक वस्त्र उद्योग 35,000 करोड़ डॉलर का होगा। और खबर है आंध्र प्रदेश के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, भीषण चक्रवाती तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। साथ ही खबर है एयर प्यूरिफाई के दावे सही भी हैं या नहीं, बाजार पर भी नजर रखेगी अब सरकार। भारत और कोलंबिया ने नई दिल्ली में दृश्य श्रव्य सह उत्पादन पर एक और समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। और खबर है सरकार ने निजी रेडियो चरण के 3रे बैच की ई नीलामी के लिए आवेदन किए आमंत्रित। वहीं खबर देखिए सेना ने लद्दाख में काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा। रेल मंत्री ने महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक विशेष रेलगाड़ी शेतकरी समृद्धि को दिखाई हरी झंडी। और खबर है उद्योग मंत्री ने 27 आकांक्षी जिलों के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जिला संस्करण किया जारी। और खबर है कौशल मंत्रालय मेटा ने कौशल भारत मिशन में एआई असिस्टेंट लाने के लिए की साझेदारी। वहीं खबर है डिजिटल साक्षरता को लेकर सर्वे में खुली पोल, देश में सिर्फ 28% नौजवान कर पाते हैं इंटरनेट सर्च, ईमेल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। वहीं मध्य प्रदेश से खबर देगी हाईकोर्ट का फैसला, आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग को मिलना चाहिए ईडब्ल्यूएस का लाभ, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। और हिमाचल से खबर है 3,500 किलोमीटर नई सड़कों को केंद्र सरकार की मिली मंजूरी, सड़क से जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के 300 गाँव। सबकी होगी हैप्पी दिवाली, निगम और बोर्ड के कर्मचारियों को भी 28% मिलेगा वेतन और पेंशन। और तो और स्क्रब टाइफस का कहर, हिमाचल के अंदर आईजीएमएससी शिमला में 2 मरीजों की गई जान। वहीं खबर है वीजा को लेकर ऑस्ट्रेलिया हर साल देगा 1,000 कामकाजी अवकाश वीजा, 2 हफ्ते में 40,000 भारतीयों ने किया आवेदन। वहीं सेहत को लेकर खबर देखिए तंबाकू बैन करने से बच सकती हैं लाखों जिंदगियां, स्मोकिंग से हर साल 80 लाख मौतें होती है, आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं।
खबर तो ये भी है कि रोज एक सेव खाओगे तो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सेव प्रकृति का वरदान है, मिनरल से भरपूर है, कैंसर और हार्ट डिजीज का भी है दुश्मन। और खबर देखिए इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने के चक्कर में भटक रहा लड़कों का ब्रेन। वहीं धरती के लिए डराने वाला ट्रेंड 70% तक घट सकती है अमेजोन रेन फॉरेस्ट की मीथेन सोखने की क्षमता। और खबर देखिए सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% तक बढ़ाई, जिसमें अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा जैसी कई बीमारियों की दवाएं हैं शामिल। वहीं खबर है यूपी बिहार सीमा पर बनेंगे 2 प्रवेश द्वार, जाम वाले इलाकों को बेहतर बनाने पर भी रहेगा फोकस, ब्लैक स्पॉट पर भी होगा काम। और यूपी से खबर है पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, योगी सरकार ने नियमों में दे दी अब ढील। और बहराइच से खबर है पीड़ित परिवार को सीएम योगी ने दी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आवास और शौचालय भी किया स्वीकृत। वहीं लखनऊ से खबर देखी डेंगू संक्रमितों का आंकड़ा 1200 के करीब, 14 दिन में डेंगू के 699 मरीज। और खबर है हिमाचल में 4% डीए की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी महासंघ की ओर 4 बढ़ चुकी है मांगे। और खबर है प्रयागराज से बांकी बिहारी मंदिर अतिक्रमण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। वहीं खबर है हरियाणा से सोनीपत में शुरू होने वाला नया हाईवे, 3 राज्यों का सफर होगा आसान, बिना कर्मचारियों के चलेगा देश का पहला टोल प्लाजा। और खबर देखिए बिहार के अंदर जमीन की खरीद बिक्री होगी और भी आसान, 15 जिलों में शुरू हुई ई निबंधन की सुविधा। बिहार में खुलेंगे 8000 कौशल विकास केंद्र, भी 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मिलेगी इंटर्नशिप। और बिहार के 300 घाट पर आज से शुरू होगा बालू खनन, इस बार अलग तरह की होगी व्यवस्थाएं। वहीं खबर देखिए राजस्थान कल्चर हेरिटेज सीजन 2 के लुक हुए लॉन्च, दिसंबर में होगा आयोजन। फैशन शो में 40 जाने माने मॉडल्स अलग अलग परिधानों में करेंगे शोकेस। और किसान भाइयों के लिए खबर है एमएसपी पर मूंग की खरीद प्रक्रिया हुई शुरू, 18 नवंबर से होगी खरीदारी। वहीं खबर है सवाई माधोपुर में 5394 युवाओं को मिलेगा रोजगार, 1119 करोड़ का आएगा निवेश। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का जो होगा आज ही आयोजन। वहीं छत्तीसगढ़ से खबर है पीएम मोदी 20 अक्टूबर को दरिमा एयरपोर्ट का करेंगे शुभारंभ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईमेल में भेजा शेड्यूल, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। इतना ही नहीं, आपको बता दें 20 अक्टूबर को वाराणसी भी आएंगे पीएम मोदी, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंसी के हॉस्टल का भी करेंगे उद्घाटन। और खबर देखिए बिहार से नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मोहर, बापू टावर में 20 और मोकामा आईटीआई में 43 पोस्ट का हुआ सृजन। बिहार पुलिस के आईओ को मिलेगा लैपटॉप और स्मार्टफोन। वहीं डेंगू को लेकर खबर है पटना में डेंगू के 58 नए केस, बिहार के अंदर 4830 के पार। और खबर है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल राज्य बनेगा बिहार। पटना में सेमिनार का हुआ आयोजन, सामुदायिक भागीदारी, अभिसरण और सहयोग पर दिया जोर। वहीं चंडीगढ़ से खबर है सैन्य अफसरों को रिटायरमेंट की तारीखों से मिलेगा पेंशन, हाईकोर्ट का फैसला, 7% वार्षिक ब्याज के साथ मिलेगी रकम। वहीं डेंगू को लेकर तो खबर यह है कि पंजाब में भी लगातार मामले आ रहे हैं सामने, 10 जिले बने हॉटस्पॉट। पंजाब सरकार के मिशन इन्वेस्ट कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ, सीएम मान से मिले टेली परफॉर्मेंस ग्रुप के सीईओ, राज्य में कारोबार बढ़ाने की जताई इच्छा। पंजाब में दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों का होगा इस्तेमाल, सरकार ने लिया फैसला, ऑनलाइन नहीं बिकेंगे पटाखे। और खबर है उत्तराखंड से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान, 20 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को होगी मतगणना। वहीं खबर है बिहार के 9 जिलों में 18 से 29 अक्टूबर तक मार्गदर्शन मेले में युवाओं को रोजगार पाने का मिलेगा मौका, तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी होंगे इसमें शामिल। इसी के साथ टेक न्यूज आपको बता दें मारुति बलेनो का स्पेशल रीगल एडिशन हुआ लॉन्च, जिसकी कीमत 6,66,000 रुपए, और ये अल्फा, जेटा, डेल्टा और सिग्मा वेरिएंट में भी है उपलब्ध। इसी के साथ नजर डालते हैं इजराइल ईरान वार को लेकर। इजराइल ने लेबनान में ईसाई ठिकाने पर किया हमला, 21 लोगों की गई जान। नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को बनाएंगे हम निशाना। और वक्त हो चुका ताजा तरीन मौसम समाचार पर नजर डालने का। आपको बता दें तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर, चेन्नई की सड़कें पानी पानी, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद। मानसून की विदाई के बीच देश में बारिश का असर, कई फ्लाइटें भी हुई कैंसिल। 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है दबाव का क्षेत्र, मध्य प्रदेश से मानसून हो चुका है विदा, राजस्थान में भी मौसम रहेगा साफ। हिमाचल में ठंड की दस्तक में रहेगी थोड़ी देरी, तो पंजाब चंडीगढ़ में शीतलहर की हुई दस्तक। बिहार के अंदर भी 20 अक्टूबर से शुरू होगी ठंड। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बारिश की चेतावनी, झारखंड के 4 जिलों में आज भी बारिश के आसार। बाकी आप चाहो तो संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान देख सकते हो डिटेल में वीडियो को पहुंच करके स्क्रीन के ऊपर। और अंतिम अपडेट है ताजा तरीन सोने चांदी के भावों को लेकर। सराफा बाजार में शुद्ध सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 75,600 रुपए चल रही है, तो चांदी 89,500 रुपए प्रति किलोग्राम कर रही है बाजार। इसी के साथ इस वीडियो को भी देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ। आएगी तो भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।